आर्ची। आई एम मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं बीवी शौहर से लड़ाई का आगाज कैसे करती है। यार ये चीज़ हमें तो नहीं पता है क्योंकि हम दोनों की शादियां अब तक हुई नहीं है, तो हमें लगता है आगे पता लगेगा, आगे हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पर ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वैसे भी मीम्स में देखा है, हर जगह देखा है और मर्दों को ऐसे कमेंट्स करते हुए भी देखा है कि यार वो ना बहुत मजाक बनाता है कि भाई बीवियाँ जो है या लड़कियाँ जो है गर्लफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और उनको कलेश के जो है ना बहाने चाहिए होते हैं। और ये काइंड ऑफ उनका खाना है कि जब तक कलेश नहीं होगा ना तब तक मतलब उनको चैन ही नहीं आने वाला। इज इट ट्रू आर्ची? यार मतलब ठीक है, देखो लड़कियों के नेचर में ही होता है और कलेशी लड़कियां कहीं ना कहीं सब ही है अंदर से, बिकॉज एंड मुझे लगता है कि वो ना एक प्यार दिखाने का ही तरीका होता है, बिकॉज कोई एक रिलेशन में अगर वो झगड़ा नहीं है ना तो वो भी मजा नहीं आता है। तो देखते हैं यार अब ये क्या बताते हैं इनके बारे में, इनका क्या कहना है, तो देखने में तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम करते क्या है कि जब हमसे कोई गलती होती है और उस गलती का हम खुमियाजा भुगतते हैं, बजाय तौबा करने के उस गलती को सही करार देने की कोशिश में लग जाते हैं। अपना ही वाकया सुनाने में कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल। आज मैं जुम्मे में नहा के वॉशरूम से निकला तो याद रखिएगा अलमारी का जो है ना, हमारे घर की अलमारी का वो दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, जैसे वो शीशा था उसका खुला हुआ था, मैं टकरा गया उससे। अच्छा घर में मैंने बच्चों को कहा कि भाई ये बंद करना चाहिए था ना, कोई बंदा टकरा सकता है। सही बात है। तो GHQ से जवाब आया कि खुद भी इंसान को देखना चाहिए। बात तो सही है। देखो मैंने घर में बच्चों से कहा कि भाई देखो बंदा वॉशरूम से निकलता है, सामने अलमारी है, अगर उसका वो शीशे का एक खुला होगा तो कोई भी टकरा सकता है ना। हाँ। तो GHQ आपको पता है आर्मी किसी के सामने झुकती और दबती नहीं है। तो GHQ से फौरन रिप्लाई आया कि इंसान को खुद भी देखना चाहिए। मुझे टकराने पे गुस्सा नहीं आया, जो GHQ से रिप्लाई आता है ना, गुस्सा तो नहीं खैर, लेकिन उस पर मैंने कहा देखो भाई उसूल ये है कि जब कोई वजीर आजम नसीहत करे ना तो नसीहत का फौरन रिप्लाई आना ये अच्छा, ये वैसे उसूल जिंदगी गुजारने के सीखने चाहिए। उस वक्त इंसान कह दे सॉरी, उस वक्त क्या कह दे सॉरी, ये ठीक है चलो। घरों में झगड़े यहीं से तो होते हैं। अब हम तो खामोश हो गए क्यों, आगे GHQ के आगे कौन बोल सकता है। लेकिन होता क्या है, आदमी फिर जवाब में देता है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि इसका दरवाजा बंद होना चाहिए, हम बाहर निकले टकरा गया, ये मेरी गलती है आपकी गलती है? एक तो गलती आपकी, ऊपर से आप कह रहे हो कि आपको देखना चाहिए। भाई मैं तो एकदम से निकलूंगा ना बाहर तो वो जवाब आगे से आएगा, गलती तो आपकी भी तो चश्मा नहीं लगा आपकी हुई, हम तो आगे हमसे गलती हो गई, खिड़की खुली रह गई है, दरवाजा खुला रह गया, तो आपको भी तो नजर आ रहा है ना। अब बताओ इस मसले का कयामत तक कोई हल हो सकता है? कयामत तक? मैं जवाब में कहूंगा नहीं, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इंसान जब अचानक निकलता है और पट खुला हुआ हो तो टकराएगा। अच्छा, आंख भी फूट सकती है, सर भी फट सकता है। अगला जवाब में क्या, उस वक्त टकराएगा बशर्ते कि आंखें बंद हो, खुली भी हो तो नहीं टकराएगा। घरों में झगड़े यहीं से शुरू होते हैं, फिर जो लड़ाइयां होती हैं, फिर आगे अबे तू सुनती नहीं है, एक तो मैं नसीहत कर रहा हूँ और फिर ऊपर से जवाब दे रही है, फिर ये तो फिर जनाब साले आ गए हो, ये तो तुमसे जब से शादी हुई हम पछता रहे हैं यार, तुम्हारा तो कभी सर टकरा रहा है, कभी तुम्हारे पाँव टकरा रहे हैं, कभी तुम्हारे घुटने टकरा रहे हैं, कभी तुम फिसल रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है, तुम तो अंधे हो, तुम तो बहरे हो, तुम तो काणे हो, तुम तो गूंगे हो, तुम तो टंडे हो। दामाद को जो ना माजूर बना के लाक है, नसीहत सुनती नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि GHQ से जब कोई रिप्लाई आए फौरन क्या कर लो, खामोश, अच्छा सॉरी हमारी गलती है। किसकी गलती है? हम टकराए, किसी गलती, हम चुप हो गए। बाद में मैंने कहा यार थोड़ा सा समझा देना चाहिए, समझा दिया, सुन लिया उन्होंने कि भाई जब भी कोई नसीहत करे ना फौरन आगे से जवाब, उसूल है ये, जिंदगी गुजारने का उसूल है। कोई बड़ा भी जब समझा रहा हो बेटे को, बेटा यूं, बेटा आगे से जवाब न देना शुरू कर दे, नहीं असल में एक्चुअली, भाई तू सुन ले चुप करके थोड़ी देर, तेरा बाप है वो कौन है? जब नसीहत कर रहा है ना, हमारे वालिद साहब का तो आदत थी, वो नसीहत कर रहे और हम आगे से जवाब दे देना, हमें पता था वालिद साहब का पारा, फिर वो कहते थे तुम्हारी इस गलती पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा, ये जो तुम लोगों में सुनने की सलाहियत नहीं है ना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। सच में नहीं सुना जाता, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है।
دیکھو جو آدمی سنتا نہیں ہے نا اس میں تکبر ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فوراً آگے سے جواب دیں. آپ فرض کر لیں کہ یار میں کون سا فرشتہ ہوں, میرے میں غلطی ہو سکتی ہے, یہ والی اگرچہ نہیں ہے لیکن ہو تو سکتی ہے نا, تو سن لو یار. زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا میں چھوٹا آپ بڑے, تو کوئی بات نہیں, اس سے کیا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. جو مصنوعی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں بنتا. بڑے ہمیشہ متواضع لوگ بنتے ہیں. آج گھروں میں لڑائیاں بہت دفعہ اس لیے ہوتی ہیں, خواتین چپ نہیں ہوتی آگے سے, معذرت کے ساتھ. مرد جب کچھ بات کہتا ہے نا غصے میں, تو عورت کو چاہیے چپ, خاموش ہو جائے. بہت مشکل بعد میں سمجھا دے میاں کو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ایکچولی چپ رہنا, اور عورت یہ ایک جملے میں بیٹھ ہی نہیں رہے. جب بات چلی جاتی ہے نا تو پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں. اب آپ گھر میں جا رہے ہیں, گلاس سامنے رکھا ہوا ہے نا, پاؤں لگا, ٹھوکر لگ جاتی ہے, تو انسان کہتے ہیں گلاس کس نے رکھا. آگے سے بچے جواب دیں یا GHQ سے جواب آئے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے پڑا ہوا ہے, آپ بھی اندھے یہ کیا ہوتا ہے, بولنا چاہ رہے تھے, یہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں فساد. کہ بھائی اب غلطی کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بول دو ٹھیک ہے بھائی آئندہ. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو گیا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی, گناہ کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے, جن میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا سے دل لگانا. حالانکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو ڈالر جتنا بھی مہنگا ہو رہا ہے بری بات ہے, لیکن یہ سوچ کے تسلی کیا کرو ہماری بیسک ضرورت جو ہمیں مسافر کو چاہیے, 2 وقت کی روٹی, سر چھپانے کی جگہ, کم از کم ہماری زندگی میں ابھی اتنے جلدی حالات خراب نہیں ہوں گے کہ یہ روٹی ہم سے چھین جائے. اتنا ڈالر انشاءاللہ مہنگا نہیں ہوگا کہ ہمارے پراٹھے بھی ہم سے چھوٹ جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے. ملک میں گندم پیدا ہو رہی ہے, انڈے الحمدللہ نہیں ملے ہماری مرغیوں کے آگے ہم سے خرید لینا. میں کہنے والا تھا ایسے ہی لے لینا, لیکن پھر کتنے لوگ آ جائیں گے. تو انڈے پراٹھے انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے. یہ سب چیزیں موٹی موٹی چلتی رہیں گی. ہاں گریویاں چھوٹ جائیں گی, تو گریوی تو مسافر خانے کو یار بیٹھنے کی سیٹ چاہیے, ٹائم پہ کھانا چاہیے. کھڑکی والی سیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے, یہی چاہیے ہمیں, تو کھڑکی والی سیٹ ملی ہوئی ہے. تو بس اتنا ہے, تو زیادہ ٹینشن مت کرو. سمجھتے ہو, شرک پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں بدعتیں اور شرک ہوتی ہیں. وہ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ شرک پر بیان کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں. اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا, وہ توحید پرست لوگوں سے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی رعایت کرنی پڑتی ہے نا. تو مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں اس دفعہ آپ یہ کرنا, میرے ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, گلاس رکھ دیا, پاؤں سے ٹھوکر لگی, انہوں نے بیوی کو ڈانٹا یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں, تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو. تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے تھے اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا, اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا, آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے, تو اس ٹاپک پر بیان کریں. تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کامن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس پر. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جو زیادہ تر 99% لوگ آ رہے ہیں تو توحید پرستی ہیں. کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا, کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے, سمجھتے ہو نا. اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہوتے, اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہمیں ایسے لوگ. انہوں نے ہمیں اتنا وہ بدنام کر دیا ہے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے, توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان. مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں. دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں. قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد. اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اسلام میں خوب سمجھ لو, جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے. خوب سمجھ لیں یہ. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز قضا نہیں ہونی. جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نماز قضا کرنے کی, میدان جنگ میں, تو پھر کہاں اجازت ہوگی. تو نماز قضا کرنا, سود کھانا اور زنا کرنا, شراب پینا, لڑکوں سے بدفعلی کرنا, ماں باپ کو ستاتے رہنا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے, گھر میں ہوتا ہے, اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تکونوا صالحین
फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफूरा, कभी माँ बाप से ऊंच नीच हो जाए तो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो वो तो हर घर में ही होती है, लेकिन उनको मुस्तकिल टॉर्चर करते रहना, ये भी किस में दाखिल है? कबीरा गुनाह में। रिश्तेदारी तोड़ना, खूनी रिश्तों को, खूनी रिश्ते, चचा मामू खाला फूफी बहन भाई, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, इनमें तोड़ पैदा करने की कोशिश करना ये सगीरा गुनाह नहीं है। अगर आपकी एक एक साल भाई से बातचीत ही नहीं होती, बहन से बातचीत ही नहीं होती, क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है, तो हदीस में तो आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये बहुत ख़तरनाक है, इसको किसी तरह से जोड़ की कोशिश में लग जाया करो। और बदनज़री कभी कभार हो जाए तो सगीरा गुनाह है, बार बार करते रहोगे तो वो भी कबीरा में दाखिल है। आजकल एक हया के ख़िलाफ़ मसले हैंड प्रैक्टिस की आदत लड़कों को पड़ गई है, कभी कभार हो जाए तो सगीरा में दाखिल है, लेकिन जिस ये काम कभी कभार नहीं होता, जो करता है वो कंटिन्यू करता रहता है, वो भी फिर कबीरा में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह के हैं, झूठ बोलना, छोटे मोटे झूठ इधर की उधर छोटी मोटी टोपियाँ लोग करा देते हैं, कभी कभार हल्का फुल्का जिससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा किसी को बड़ा, तो ये सगीरा में दाखिल है। और पूरी आपने पगड़ियाँ ला के पहनाना शुरू कर दी, ठीक है ना, उस झूठ की बेस पर लोगों की इज्जतें उछल रही हैं और हक और बातिल में खल्त मल्त हो रहा है, तो ये किस में दाखिल होगा? कबीरा गुनाह में। तो कुरान कहता है इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे हम छोटी मोटी खताएं माफ कर देंगे। तो ये सब कबाइर, वैसे दाढ़ी काटना भी कबीरा गुनाह में दाखिल है, माजरत के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक दफ़ा नहीं होता, कंटिन्यू लगा रहता है जिस्म के साथ। औरत अगर पर्दा नहीं करती है, पर्दा कभी कभार बेपर्दगी हो जाती है, सगीरा में दाखिल है। मुस्तकिल आदत है, कभी पर्दा ही नहीं करती, जैसे औरतें जो बेपर्दा होती हैं तो कभी भी नहीं करती। फिर यार मतलब शुरू में ना टॉपिक पढ़ के ना, जो हमारा वीडियो का टाइटल था वो पढ़ के तो मुझे एक बार शुरू में समझ नहीं आया, बट अब जब भी वीडियो देखी है ना तो अब मुझे समझ आया कि ये जो बात करें ना वो तो हमारे घर घर की कहानी है। इनफैक्ट मैंने भी अपने पेरेंट्स की बात करी या फिर चलो अपने रिलेटिव्स में लोगों को देखी, तो ये हस्बैंड वाइफ का ना थोड़ा छोटा मोटा चलता ही रहता है। तुम घर में घुस रहे हो, अब झगड़े होते किस बात से भाई, कि चलो हस्बैंड है उसने कुछ गलती कर दी, वाइफ है उसने उसको कुछ बोल दिया, वो फिर उसे कुछ बोलेगा, जब तक दोनों का ईगो सैटिस्फाइड नहीं होना वो झगड़े चलते ही रहते हैं। तो इससे बेटर एक है ना यार कि जो लड़का है वो चुप हो जाए और जो लड़की है उन्हें बोलने दे, है ना मुस्कान? मैं भी इसी चीज़ पे बिल्कुल आर्ची के साथ अग्री करती हूँ कि यार देखो, आप एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चले और सुकून से चले, तो आपकी जो वाइफ है, आपकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह है ना, उनके आगे बस आप चुप कर जाओ। आप चुप करके बस सुन लोगे ना चीज़ें, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, और मुझे नहीं पता था हमारे और मुफ्ती साहब के ख्याल इतने मिलते हैं, ये नहीं पता था हमें। तो यार ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।